अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निदा अशरफ है और मैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पीसीओएस। पीसीओएस आजकल का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली टीनेज गर्ल्स और टीनेज की जो हमारी फीमेल्स होती हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। उम्र के साथ साथ ये मसले और बढ़ते जाते हैं अगर इसको टाइमली क्योर ना किया जाए या प्रॉपरली इसको डायग्नोज ना किया जाए। अगर हम टाइमली इसको डायग्नोज नहीं करते या प्रॉपरली इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते तो आगे जाके ये हमारे पास इनफर्टिलिटी के इश्यूज और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं। हमारे पास पीसीओएस में सबसे कॉमन जो मसाइल हैं या हम अगर इनके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, इसको पहले हम डायग्नोज कैसे करते हैं। इसको हम डायग्नोज इस तरह से करते हैं कि इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे कि आपके चेहरे पे एक्ने होना। 11, 12 या 13 साल की उम्र में बच्चियों को चेहरे पे एक्ने आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत हैवी भी होती है। यानी कि कभी कभी हमारे पास पिंपल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक सिंगल पिंपल निकलता है, लेकिन जो हमारे पास सिस्टिक एक्ने होती है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से जब हमारे स्किन पे आती है, वो इस तरह की होती हैं कि वो एक साथ दो दो तीन तीन पिंपल्स निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्ने के बाद हमारे पास फेशियल हेयर्स, हमारे चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है हेयर फॉल शदीद, बहुत ज़्यादा जो है उसमें हमारे पास हेयर फॉल होता है। कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो सर्दी हो, उसमें जो है ना हमारा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है हमारे पास, जिसकी वजह से जो है तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सबसे इसका मेन वो ये होता है कि मंथली साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है और या फिर वो नहीं आता, काफ़ी टाइम बाद आता है, यानी 3-3, 4-4 महीने के बाद आता है। और 3-3, 4-4 महीने के बाद भी जब वो आए तो वो काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो रहता है, जो कि नॉर्मल डेज हैं वो 7 to 8 हैं, लेकिन ये जो है पीसीओएस के उसमें ये हमारे पास कभी कभी बहुत ज़्यादा दिन भी जो है ये रहता है, कोई 15 दिन भी रहता है, किसी का 18 दिन भी रहता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है वो है वेट गेन। अच्छा, वेट गेन को हम लोग ब्लेम तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं इस चीज़ के दौरान कि वेट बढ़ रहा है, ये एज नहीं है वेट, लेकिन कोई भी उसकी अंडरलाइंग कॉज की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता कि वेट गेन क्यों है। वेट गेन हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो हम जितना ग्लूकोज ले रहे होते हैं या हाई कैलोरिक डाइट, तो वो हमारी बॉडी में वो ग्लूकोज जो है वो डिपॉजिट हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करती है पीसीओएस की वजह से। और जितना हमारा फूड है वो ग्लूकोज जो है वो उसको ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाती बॉडी हमारी, और वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ पड़ा वो कार्ब्स की फॉर्म में स्टोर होना वो शुरू हो जाता है। ये सारे तो थे हमारे पास वो साइंस एंड सिम्टम्स जिनसे हम डिडक्ट कर सकते हैं कि हमें पीसीओएस है या पीसीओएस स्टार्ट हो चुके हैं, या पीसीओएस का हमारे कौन से लेवल पे है। ठीक है। अच्छा, अब इसको ट्रीट करने का जो तरीका है वो सबसे पहले ये है कि डाइट, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि आप कितनी भी मेडिकेशन कर लें, कोई ट्रीटमेंट कर लें, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, फूड चॉइसेस आप चेंज नहीं कर रहे हैं और डाइट में अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, तो वो चीज़ कभी भी फुली क्योर नहीं होती। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करें और अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। डाइट में आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसको आपने जो है तो फॉलो करना है। कुछ चीज़ों को आपने अपने डाइट से निकालना है, कुछ चीज़ों को आपने अपने डाइट में ऐड करना है। अब जैसे कि हमारे पास हम बात करते हैं कौन सी चीज़ें हमने अपने डाइट में ऐड करनी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि टीन एज में, ग्रोइंग एज में हैं, तो उनके लिए हम बात करेंगे कि वो अपनी डाइट जो है वो इम्प्रूव करें, मिनरल्स और वाइटामिन और इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में वो ऐड करें। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को अपने डाइट में ना रखें, बट वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ऐड करें। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें और जो है कार्ब्स जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, फैट्स का इंटेक भी कम हो, प्रोटीन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल जो है तो उनके डाइट में ज़्यादा हो। इसी तरह से हमारी वो ख़वातीन जिनकी एज जो है वो 30+ हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास थोड़े से इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें डाइट के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन जो है वो 30+ के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है।
दूसरा, हमारी एब्जॉर्प्शन जो है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इफ़ेक्ट होती है, तो इसलिए हमें अपनी डाइट के साथ साथ अपनी डेली रूटीन में सप्लीमेंट्स को भी ऐड करना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें डाइट की उसमें नहीं मिल सकते या हम वहाँ उसे लेने कंज्यूम करने से रह जाएं, तो उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू जो है ना हम उसको पूरा कर सकें। अच्छा, इसी तरह से जो है सप्लीमेंट को हमने ऐड करना है, और जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं या जो हमारे पास चिकन्स हैं, जैसे आपको पता है आजकल जो चिकन्स आते हैं तो उनको स्टीरॉइड्स दे के जो है काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में उनको बड़ा किया जाता है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा हमारे पीसीओएस को ट्रिगर करते हैं, उसको और वर्ड्स करते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ये बॉयलर चिकन जो है तो इससे आप परहेज़ करें, और स्पेशली जो चिकन की जो कलेजी है उसको तो कोई भी जो है उसको कंज्यूम न करें, क्योंकि लिवर जो है वहीं पे हमारे पास सारी एब्जॉर्प्शन होती हैं। तो जब चिकन को आप स्टीरॉइड्स देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन लिवर में ही जाके होती है, इसलिए उसको कंज्यूम करना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। और वो चीज़ें जिससे हमें परहेज़ करनी चाहिए उसके दौरान वो है हमारे पास फिज़ी ड्रिंक्स, और जिसमें कोक, पेप्सी, फैंटा वगैरह, और रेडी टू कुक फूड आइटम्स। ठीक है, रेडी टू कुक फूड आइटम्स को हमने इसलिए वो करना होता है, अवॉइड करना होता है पीसीओएस या वेट लॉस के दौरान, क्योंकि उसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए और इसके लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए। तो इसलिए जो है उसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि आपके पीसीओएस को और वर्स कर देते हैं। अच्छा, इसको हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट के अलावा जो चीज़ हमें हेल्प कर सकती है पीसीओएस की साइन और सिम्टम्स को कम करने में और उसको क्योर करने में, वो है फॉलिवेट। ठीक है, फॉलिवेट में हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे एंड्रोजन लेवल्स को बैलेंस करते हैं, और जो हमारे जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं स्किन के, हेयर लॉस के और फेशियल हेयर्स के, वेट गेन को उसको क्योर करता है। इसको आपने यूज़ करना होता है दिन में 1 से 2 बार, हाफ ग्लास वाटर में 1 साशे आपने यूज़ करना होता है। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जब आपके हार्मोन्स अपने रेगुलर लेवल्स पे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं पीसीओएस से वो खुद ब खुद क्योर होना शुरू हो जाते हैं। ये आपके एक्ने को कम कर देगा, आपके हेयर फॉल को स्टॉप कर देगा, और आपके फेशियल हेयर जो है उसको बढ़ने से रोक देगा। कुछ ऐसी गलत फहमियाँ जो कि हमारी सारी ख़वातीन जिनको पीसीओएस होता है उनको होती है, या उनको ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको पीसीओएस होता है वो कभी भी कंसीव नहीं कर सकती, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस चीज़ की ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कभी कभी हमारे पास पीसीओएस के लेवल्स होते हैं, इसको कुछ क्योरेबल कंडीशंस भी इनके होती हैं जिसमें हमारे पास फॉलिवेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये है कि पीसीओएस जिन ख़वातीन को होता है तो उन सब के सब का वज़न ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ ख़वातीन इसमें ऐसी भी होती हैं जिनका वज़न कम रहता है, जिनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन उनको स्टिल पीसीओएस का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर आप ओवरीज रिमूव करवा देते हैं तो आपका पीसीओएस ठीक हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, और सबसे बड़ा मिथ ये है कि पीसीओएस जिन ख़वातीन को होता है तो उन सब के एक जैसी अलामात होती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स सेम होते हैं। हर औरत के साइंस एंड सिम्टम्स पीसीओएस के हवाले से डिफरेंट होते हैं। हर एक चीज़ हर किसी की बॉडी के साथ वेरी करती है। किसी को हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा, किसी को नहीं सामना करना पड़ेगा, किसी का वेट गेन होगा, किसी का नहीं होगा। इसी तरह से साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अच्छा जी, दूसरा ये बात की जाती है कि जो कि हम कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए या फिर पैदाइश पर काबू पाने वाली गोली जिसको हम कहते हैं वो ही पीसीओएस का सिर्फ इलाज है। जैसे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो कि कंसीव करने से रोकने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यही इसका इलाज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास फॉलिवेट आता है। ठीक है, फॉलिवेट को यूज़ करने से आप इन सारे साइंस एंड सिम्टम्स से
छुटकारा पा सकते हैं। ये आपके लिए इन सारे साइनिक सिम्टम्स को की जो लेवल्स हैं उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है, और आपको हेल्दी फर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा फॉलीविट के साथ आपको इस तरह का एक चार्ट मिलेगा जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या डाइट आपने करनी है फॉलीविट यूज़ करते हुए, अपने पीसीओएस को कंट्रोल करना किस तरह से है, और उसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस हिसाब से आपको परहेज़ करनी है, किसको आपने अपने खाने में ऐड करना है। और इससे के साथ इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी पीसीओएस के हवाले से। फॉलीविट का इस्तेमाल और यूज़ तो हमने आपको बता दिया है। अगर कोई भी इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ पे कंपनी का नंबर लिखा हुआ है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।